हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आज बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स की दो धमाकेदार, मजबूत, ताकतवर कार्स के बारे में। एक तरफ है आपकी फेवरेट टाटा एल्ट्रॉस और दूसरी तरफ है आप लोगों की फेवरेट टाटा पंच। मैंने सुना है देश में टाटा मोटर्स के काफी सारे दीवाने। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं। मैं भी तो चेक करूं आपकी दीवानगी। बात तो सही है। तो रिसेंटली टाटा मोटर्स ने टाटा एल्ट्रॉस फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है। इसका वेरिएंट एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो मैंने बना के ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल दिया है। वहां पे मैंने ये भी बताया है कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है, उसको जाके देखना। पर इसके बाद जान, जब से एल्ट्रॉस फेसलिफ्ट आई है, हमारा कमेंट सेक्शन भर चुका है कि सर ये बताओ, पंच खरीदे या फिर एल्ट्रॉस फेसलिफ्ट खरीदे, किस कार की तरफ जाना ज्यादा समझदारी हो सकती है। आज की वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर दूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सी कार आपके लिए लॉजिकल हो सकती है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं दोस्तों कि टाटा पंच और एल्ट्रॉस में फर्क क्या है। अब आप सोच रहे होगे पंच में ऐसे क्या, एल्ट्रॉस में क्या करूं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एल्ट्रॉस जो वर्ड है ये एल्बाट्रॉस से आया है। एल्बाट्रॉस जो है एक पक्षी है जो कि जाना जाता है भाई अपने बड़े विंग्स के लिए, और ये किसी भी माहौल को अडॉप्ट कर ले। तो पंच में अगर हम ऐसे कर सकते हैं तो एल्ट्रॉस के बारे में आप ऐसे ऐसे करना। चलो खैर, अगर हम बात करें इन दोनों कार्स के सेगमेंट की, तो सबसे पहले जो पंच बिकती है दोस्तों, वो इसलिए बिकती है बिकॉज दैट फॉल्स अंडर माइक्रो एसयूवी या फिर मिनी एसयूवी कैटेगरी। और वहीं पे ऑन दी अदर साइड अगर हम बात करें एल्ट्रॉस की, तो ये आती है हैचबैक सेगमेंट में। बीते कुछ समय में टाटा एल्ट्रॉस की जो सेल की वॉल्यूम है काफी ज्यादा लो हो गई थी, 1500 से 2000 के बीच में जा रही थी। कंपैरेटिवली जो पंच है शुरुआत से ही बेस्ट सेलर रही है। आपके लिए इन दोनों में से कौन सी होने वाली है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एक एक पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल है दोस्तों। सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना है या फिर पता करना है, अगर आपको अपने बारे में ही नहीं पता, कि मुझे किस तरीके की कार चाहिए। क्या आपको एक मिनी एसयूवी चाहिए या फिर आपको एक हैचबैक चाहिए। सबसे पहले टाटा पंच को समझते हैं। अगर आपको थोड़ी ऊंची कार्स पसंद है, क्योंकि टाटा पंच की ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी अच्छी है अगर आप उसको एल्ट्रॉस से कंपेयर करते हो। इन शॉर्ट, अगर आपको थोड़ी सी ऊंची कार्स, लंबी चौड़ी कार्स वाली फीलिंग चाहिए, एसयूवी टाइप, उस केस में आपको टाटा पंच की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों, अगर हम पिछले 2 साल की बात करें तो सबसे ज्यादा जो डोमिनेंस रही है इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, वो एसयूवी कार्स की रही है। इसी वजह से पंच का बिकना लाजमी था, क्योंकि 5 स्टार कॉम्पैक्ट एसयूवी अफोर्डेबल प्राइसेस में हमेशा से एक मिडिल क्लास आदमी की चॉइस है। ऑन दी अदर साइड अगर हम एल्ट्रॉस की बात करते हैं, तो इसको भी आप हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। आज की डेट में जब इसका फेसलिफ्ट आ चुका है, तो सेफ्टी के मामले में मैं आपको ओपनली कह सकता हूं कि अब पंच से ज्यादा सेफर न्यू टाटा एल्ट्रॉस फेसलिफ्ट है। बेस मॉडल से ही आपको काफी एडवांस फीचर, फॉर एग्जांपल एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स, फ्लश डोर हैंडल, एबीएस विद ईबीडी, हिल होल्ड। आई मीन सेफ्टी को लेकर अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से टाटा मोटर्स जो भी कर सकते थे, उन्होंने एल्ट्रॉस में कर दिया है। तो अगर आपकी जो प्रायोरिटी है ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिनी एसयूवी क्या करती है, कॉम्पैक्ट एसयूवी कैसी लगती है, आपको एल्ट्रॉस देखते ही प्यार हो गया, आपको उसके लुक्स से मतलब है। पर हाँ, मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि एक बार ग्राउंड क्लियरेंस वाले फैक्टर को ध्यान से समझना। अब दोस्तों, यहाँ पे मुझे कई बार कमेंट्स आते हैं कि जो ग्राउंड क्लियरेंस है अगर थोड़ी सी कम है, मान लो 190 200 के आसपास नहीं है, तो क्या वो कार बेकार है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बट हाँ, बट मैटर्स इज कि आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं या फिर जिस एरिया में आप ज्यादातर ड्राइव करते हो नॉर्मल डेज में, वहां पर रास्ते कैसे हैं। अगर वहां पे रोड्स बिल्कुल अच्छे हैं, स्मूथ है, तो मुझे लगता है कि इतने ग्राउंड क्लियरेंस से भी आपका काम आराम से हो जाएगा। बट यस, अगर आपके पास ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होती है, तो चांसेस है कि आपकी जो कार है नीचे किसी पत्थर वगैरह से टकराएगी नहीं और ज्यादातर केसेस में सेफ रहेगी। अब दोस्तों, हैचबैक और मिनी एसयूवी ना ऑलमोस्ट सेम ही चीज है। जो डिफरेंस है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से समझोगे, प्राइमरी डिफरेंस क्या है कि पंच थोड़ी सी ऊंची है अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, और अगर कार की ओवरऑल हाइट की बात करें, वहां पर भी पंच थोड़ा एक्सेल करती है। पर अगर आप इन दोनों कार्स की डायमेंशंस को ध्यान से समझोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि दिखने में जो ज्यादा लंबी कार है वो एल्ट्रॉस है। इनफैक्ट अगर हम कार की विड्थ की बात भी करें, जो 3 लोगों का स्पेस है, वो आपको ज्यादा एल्ट्रॉस में मिलेगा। पर होता क्या है दोस्तों रियलिटी में, क्योंकि पंच एक ऊंची कार है, ये रोड पे खड़ी हुई भी ऊंची लगती है, अंदर बैठने से भी आपको ऊंचा फील करेगी। तो जिस तरीके से हम ह्यूमन चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं, अंदर बैठने के बाद कार क्योंकि ऊंची है, हमें वो ज्यादा स्पेशियस लगती है और कैबिन ज्यादा ब्रीदी लगता है। तो अगर आपको किसी तरीके का फोबिया है या फिर घुटन टाइप फीलिंग आती है, आपको खुला खुला सब कुछ चाहिए, उस केस में मे बी यू कैन गो विद दी टाटा पंच। नेक्स्ट फटाफट से बात करते हैं इन दोनों कार के इंजन ऑप्शन की, और ये जानकर आपको काफी ज्यादा खुशी होगी कि इन दोनों कार्स के अंदर एग्जैक्टली सेम इंजन आता है। यानी कि इंजन को लेके आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आप सोच रहे हो कि यार मैंने एल्ट्रॉस ले ली
पंच लेता तो ये हो जाता, या फिर मैंने पंच खरीद ली, एल्ट्रोस को छोड़ना कहीं गलती तो नहीं है। तो इंजन के मामले में बिल्कुल भी नहीं है। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन आता है, दोनों कार्स में एग्जैक्टली सेम है, सेम पावर प्रोड्यूस करता है, सेम बीएचपी प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट दोस्तों अगर हम बात करें सीएनजी की, तो यहाँ पर एडवांटेज ये है कि दोनों कार्स टाटा की हैं, तो दोनों के केस में आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी सीएनजी के अंदर भी देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों हैचबैक और मिनी एसयूवी में एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है माइलेज फैक्टर। अगर हम बात करें सिटी की माइलेज की, तो एल्ट्रोज आपको पंच से ज्यादा माइलेज ऑफर करेगी। दोस्तों हमारे चैनल पे लोग कमेंट्स करते रहते हैं, अपनी कार्स के बारे में बताते रहते हैं, कुछ लोग हमें ईमेल्स भी करते रहते हैं। तो उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सिटी टू सिटी, बम्पर टू बम्पर ज्यादा माइलेज अचीव करना चाहते हो, तो वहां पे आपको एक बार को एल्ट्रोज से थोड़ी सी ज्यादा माइलेज मिलेगी। हालांकि ये डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है कि एक कार दे रही है 12 और दूसरी दे रही है 16, तो ऐसा वाला सीन नहीं है। बट ये 2-2.5 किलोमीटर के आसपास आप ज्यादा रेंज अचीव कर सकते हो। अगर हम बात करें हाईवेज की, तो यहाँ पर दोनों कार्स आपको इक्वल माइलेज देगी। पर अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, दोनों कार्स काफी ज्यादा स्टेबल है, पर एल्ट्रोज में आपको स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा बढ़िया लगेगी, क्योंकि ये हैचबैक है, ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है, तो कार थोड़ी सी चिपक कर ज्यादा अच्छे से चल पाएगी। यानी कि अगर आप हायर स्पीड्स पे चला रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 130-40 पे हो, तो एल्ट्रोज आपको ज्यादा स्टेबल लगेगी इन द कंपैरिजन ऑफ टाटा पंच। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कार के कंफर्ट से रिलेटेड। अब यहाँ पर आप टाटा पंच और एल्ट्रोज दोनों का व्हील बेस स्क्रीन पे देख सकते हो। टाटा पंच का जो व्हील बेस है वो थोड़ा सा आपको कम मिलता है, यानी कि अगर पीछे जो 3 लोग बैठे हुए रियर सीट्स पे, उनके जो पैर फैला के बैठने की क्षमता है थोड़ी सी कम है। एल्ट्रोज में आपको ज्यादा कंफर्ट मिल सकता है बिकॉज ऑफ हाई व्हील बेस। इनफैक्ट दोस्तों अगर आज की डेट में हम इंटीरियर्स की बात करें या फिर फीचर्स की बात करें, तो डेफिनेटली एल्ट्रोज फेसलिफ्ट वहां पे एक्सेल करती है। उसका रीजन ये है क्योंकि एक तो फेसलिफ्ट है, रिसेंटली ही आई है, बेस मॉडल से फ्लश डोर हैंडल्स लेकर आ चुकी है। टाटा पंच के फेसलिफ्ट का इंतजार हो रहा है। अभी तक हमें पता नहीं है कि टाटा एल्ट्रोज जो है कितना सेल करेगी फेसलिफ्ट आने के बाद, क्या इसका कमबैक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। पर मैं आपको बता दूं, जिस दिन टाटा पंच फेसलिफ्ट आ गई, उस दिन जो बची कुची सेल एल्ट्रोज की ऊपर जा रही है, वो वापस से नीचे गिर जाएगी। तो चलिए जिस क्वेश्चन का आप लोग शायद इंतजार कर रहे हो, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि पंच फेसलिफ्ट कब आएगी। दोस्तों यूट्यूब पे काफी सारे चैनल हैं जिन्हें कोई काम नहीं है, वो हर 1-2 दिन बाद ये वीडियो डाल देते हैं कि पंच फेसलिफ्ट आ गई, पंच फेसलिफ्ट की खबर आ गई, टाटा नैनो कल लॉन्च हो गई, परसों टाटा सुमो लॉन्च हो जाएगी, मारुति 800 का नेक्स्ट जेन आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं? इनफैक्ट दोस्तों बहुत सारे एआई चैनल्स भी आजकल आ चुके हैं जो कमरे में बैठकर कुछ भी बोलते रहते हैं, अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई कुछ भी बोले जा रहा है, आपको कार्स को रेकमेंड कर रहा है। अगर आप उन चैनल्स को देखते हो तो आप अपने रिस्क पे देखते हो। पर मैं आपको रियलिटी बता दूं कि अभी तक फिलहाल टाटा पंच फेसलिफ्ट की कोई ऑफिशियल अपडेट टाटा मोटर्स ने नहीं दी है, यानी कि अभी तक कोई भी लीक्स नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहा है। और नॉर्मली जब स्पाई शॉट्स आते हैं उसके बाद भी 4 से 5 महीने एक कार को लॉन्च होते होते लग जाते हैं। तो क्या इस साल टाटा पंच फेसलिफ्ट आ सकती है? तो इसके चांसेस अभी काफी ज्यादा कम है दोस्तों। हालांकि अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखते हो तो हम सारी कार इंडस्ट्री की करेक्ट और ऑथेंटिक न्यूज आप लोगों के साथ टाइमली शेयर करते रहते हैं। चलिए फटाफट से बात करते हैं इन दोनों कार्स के मेंटेनेंस फैक्टर के बारे में। मेरी नजरों में क्योंकि इन दोनों कार्स के अंदर सेम इंजन आता है, तो इंजन से रिलेटेड जो मेंटेनेंस फैक्टर है नियरली सेम होने वाला है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर आज की डेट में क्योंकि एल्ट्रोज फेसलिफ्ट काफी एडवांस फीचर्स लेकर आ रही है, सो यूजुअली क्या होता है दोस्तों कि वक्त के साथ साथ जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीजें आपकी कार में होंगी, वो खराब होने के चांसेस भी उसके उतने ज्यादा ही होते हैं। तो यानी कि अब जितने ज्यादा फीचर वाली कार लोगे, उसकी मेंटेनेंस उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। अब वारंटी पीरियड में डेफिनेटली आपके पैसे बचेंगे, पर लॉन्ग रन में अगर मैं कंपेयर करता हूँ करंट टाटा पंच वर्सेस एल्ट्रोज फेसलिफ्ट, अगर आप ज्यादा फीचर्स वाली कार लोगे, क्योंकि अब कार में काफी कुछ आ रहा है, 360 कैमरा है, फ्लश डोर हैंडल्स है, इल्यूमिनेटेड लोगो वाला स्टीयरिंग है, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एंड मेनी मोर फीचर्स लाइक ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर एक्सेट्रा। अब ये सारे एडवांस फीचर्स आपको टाटा पंच में नहीं मिलते हैं। तो अगर मैं फिलहाल की बात करूं तो टाटा पंच ज्यादा लॉजिकल रहेगी, जिसकी मेंटेनेंस आपको कॉस्टली नहीं पड़ेगी। दोस्तों एक फैक्टर मैं और ऐड करना चाहूंगा जो आप लोगों को समझना होगा। टाटा पंच जैसी जो कार होती है, अगर हम माइक्रो एसयूवी की बात करें, डेफिनेटली इनमें काफी इंप्रूवमेंट है, काफी अच्छी चलती है। पर रियलिटी में क्योंकि मैंने एल्ट्रोज भी ड्राइव करी हुई है, अगर आपको एक्चुअल में मजे लेने हैं कार के, कार जो बढ़िया चलेगी, आपको जो राइड क्वालिटी ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको हाईवे स्पेस सिटी में ज्यादा स्टेबल और बढ़िया चाहिए, वो आपको एल्ट्रोज में 20% ज्यादा आएगा टाटा पंच से। अब ये बात सुनने में थोड़ी सी अजीब लग सकती है, हो सकता है कुछ टाटा पंच लवर इस पर डिबेट भी करें, पर रियलिटी यही है दोस्तों, क्योंकि जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है हैचबैक था, माइक्रो एसयूवी मिनी एसयूवी जो है हमने जबरदस्ती क्रिएट करा, ऑटो इंडस्ट्री ने क्रिएट किया कार की सेल्स को बूस्ट करने के लिए। इनफैक्ट दोस्तों मैं आपको ये भी
बता दूं कि जो एसयूवी के ड्राइविंग डायनामिक्स हैं सेडान से कम अच्छे होते हैं। सेडान ज्यादा अच्छी ड्राइव होती है। सेडान के जो ड्राइविंग डायनामिक्स होते हैं, फिर जो ड्राइविंग प्लेजर होता है एसयूवी से ज्यादा होता है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू कि मिनी एसयूवी वर्सेस हैचबैक एल्ट्रोज में आपको ज्यादा मजा आएगा। बट कंसीडरिंग अदर फैक्टर्स लाइक ग्राउंड क्लियरेंस, वहां पर कहीं ना कहीं मिनी एसयूवी ऊपर चली जाती है। और लास्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रीसेल फैक्टर। कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड में जरूर होगा कि मैं अगर आज कार खरीद रहा हूँ एल्ट्रोस, तो क्या कल को मुझे टाटा पंच जितनी रीसेल मिल पाएगी? तो ये फिलहाल थोड़ा सा टफ है दोस्तों, क्योंकि जब तक एल्ट्रोस फेसलिफ्ट नहीं भी आई थी उससे पहले भी टाटा पंच की रीसेल वैल्यू ही ज्यादा थी एज कम्पेयर टू टाटा एल्ट्रोस। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये दोनों कार्स काफी जबरदस्त है, पर इन दोनों कार्स के जो प्रोज हैं या फिर जो कॉन्स हैं अपनी अपनी जगह स्टैंड करते हैं। आपको ये चूज करना है कि आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा मैटर करती है एंड देन गो अकॉर्डिंग टू इट। तो मुझे लगता है आज की वीडियो में हमने काफी सारी बातें कर ली दोस्तों। इफ यू लाइक द वीडियो कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हो टर्बो वर्सेस जीटी। दोबारा मिलते हैं किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।